ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति प्रथम अध्याय। प्रसंग चल रहा है श्रुति और स्मृति का। पृष्ठ संख्या है 43, श्लोक संख्या है 128। श्रुति स्मृति उदितं धर्मम अनुतिष्ठन् इह मानवाः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमं सुखम। भाष्य ही क्योंकि मानवाः मनुष्य श्रुति स्मृति उदितम वेद और वेदानुकूल धर्मशास्त्र में कहे हुए धर्मम अनुतिष्ठन् धर्म का पालन करके उसके पुण्य के कारण यह कीर्तिम अवापनोति इस संसार में यश को चा और प्रेत्य मृत्यु के पश्चात पर जन्म में अनुत्तमम सुखम सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। अब इस पर हम विचार करें। पूर्व के श्लोकों में सदाचार की बात कही, सदाचार की बात कही, उसमें क्या कहा कि दुनिया का जो भी सदाचार है व्यक्ति अपने अपने स्तर से कह देगा कि ये मेरा सदाचार है, ये मेरा सदाचार है, पर वास्तविक सदाचार क्या होगा? जो वेदोक्त होगा, वेद के जो अनुकूल होगा, उस सदाचार को स्वीकारा जाएगा। फिर सदाचार को ही क्या कह दिया जाता है? सदाचार को कह देते हैं धर्म। भाई तुम शिष्ट रहो, सभ्य रहो, अपने धर्म का पालन करो। तो जितना भी धर्म है यानी जितना अच्छाइयाँ इस दुनिया में है, उन सब का आदि मूल क्या है? उन सब का आदि मूल वेद है। इतनी सारी बात कहने के बाद उन्होंने कहा कि आत्मा के अनुकूल जो धर्म है उसका पालन करो, स्वयं आत्म अनुकूल जो धर्म है उसका पालन करो। तो उसकी भी यहाँ पर व्याख्या की। अब इसके बाद इसका फल बताया है कि जो व्यक्ति वेदोक्त धर्म अथवा स्मृति युक्त धर्म का जो पालन करे, उसका जो अनुष्ठान करे, उस पर जो आचरण करे, वो व्यक्ति वर्तमान में तो सुख को प्राप्त करता ही है, लेकिन परजन्म में भी वो किसको प्राप्त करेगा? परम सुख को प्राप्त करेगा। यानी यहाँ पर क्या कहा कि आप वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान करके अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि कर सकते हैं। अभ्युदय यानी कि सांसारिक सुख और निःश्रेयस यानी पारलौकिक सुख। तो संसार में आप जिस भी पद पर जाना चाहते हैं, जिस प्रकार का भौतिक संसाधनों को आप प्राप्त करके सुखी रहना चाहते हैं, किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं संसार में, वो आपको सूत्र बताएगा वेद। यानी वेद के अनुसार चलेंगे तो आपकी भौतिक उन्नति होगी और आपको सुख मिलेगा, और यदि आप वेद के अनुसार नहीं चलोगे तो भौतिक उन्नति तो होगी लेकिन आप साधनों के पीछे लगे रह जाओगे और आपका सुख कहीं छूट जाएगा। तो हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि देखो, व्यापार करो, गृहस्थी बसाओ, राज्य का संचालन करो, पर्याप्त धन वाले हो जाओ, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? यदि वो सब काम आप धर्म के अनुकूल होकर के करोगे तो वह काम आपको सुख देगा, और यदि आप धर्म की उपेक्षा कर दोगे, धर्म की हानि करोगे, तो वही काम आपको दुख दे जाएगा। इसलिए जो भी आपको करना है, आपको व्यापार करना है, राज्य प्रबंधन करना है, बड़ा धनवान बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, तो वो सारी प्रोसेस आपकी धर्म के अनुकूल हो, यानी वेदोक्त हो।
वेदोक्त होने से क्या होगा कि आपको उसमें सुख मिलेगा। और दूसरा, आप जब सांसारिक सुख भोग से परिपूर्ण हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि सांसारिक सुख भोग जीवन में जीना, सांसारिक सुख भोग ही प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, संसार पति की प्राप्ति करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो उसी धर्म से आपको अलग रास्ता नहीं चलना पड़ेगा। जिस धर्म का अनुष्ठान करके आपने सांसारिक सुख भोग भोगे, उसी धर्म के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए आप पारलौकिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगर रास्ता बदलना पड़ता तो वो अलग प्रकार का उपदेश करते, लेकिन शास्त्र में कहा कि रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जैसे प्रमाण दिया, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, जिस धर्म के आचरण करने से आपका अभ्युदय हो जाए और निःश्रेयस की सिद्धि हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप सांसारिक सुख भोग प्राप्त करेंगे तो वहां पर आपको अलग धर्म का आचरण करना पड़ेगा और फिर आपको मुक्ति के लिए जाना पड़ेगा, तो आप रिटर्न होके आओ, फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप उसी प्रोसेस से जाओ। अब इसमें आपको अविरोध ना होवे तो बता देता हूं। धर्म ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, फिर धर्म ने कहा ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ, फिर धर्म ने कहा कि आप ऐसा करो, अब गृहस्थ की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ में जाओ, फिर धर्म ने कहा कि चलो सन्यासी की तैयारी करो। यानी उसी धर्म को धारण करते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य से लेकर के सन्यास तक का रास्ता बता दिया। यानी बदलना कुछ नहीं पड़ा, ट्रैक नहीं बदलना पड़ा। ठीक है ना? तो ये बातें बड़ी विचारणीय हैं, गंभीर विषय है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, अलग दुनिया में चला जाना पड़ जाएगा, आपको अलग अलग ट्रैक बदलने पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक साध हो, एक को साधने से आपकी सारी सब प्रकार की साधनाएं हो जाएंगी। तो उस प्रकार का जब आप आचरण करोगे तो आपको सांसारिक सुख भोग की भी प्राप्ति होगी और पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति होगी। तो ये इसकी फलश्रुति थी। किसकी फलश्रुति थी? सदाचार की। किसकी फलश्रुति थी? वेदोक्त धर्मानुष्ठान की। ठीक है। अब श्रुति और स्मृति को समझाते हुए कह रहे हैं, श्रुति ही तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्वभु। भाष्य, श्रुति तु वेदः विज्ञेयः, श्रुति को वेद समझना चाहिए, और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ते ये श्रुति और वेद अनुकूल स्मृति शास्त्र सर्वार्थेषु, सब स्थितियों अर्थात सब बातों में, अमीमांसे कुतर्क द्वारा आलोचनाएं नहीं हैं, अर्थात इनमें प्रतिपादित धर्मों का कुतर्क का सहारा लेकर खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताभ्याम, उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से धर्म निर्बभौ उत्पन्न हुआ है। ये मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कराते हैं और धर्म पालन की प्रेरणा देकर धर्म की रक्षा करते हैं। तो यह इसका भाष्य हुआ। अब इस भाष्य पर फिर चिंतन करते हैं। क्या कहा? श्रुति ही तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को ही आप वेद मानो। ठीक है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और जिनको धर्मशास्त्र कहा जाता है उनको आप स्मृति मानो। श्रुति क्या है? जो वेद है। स्मृति क्या है? जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं उनको स्मृति कहते हैं। ठीक है। उन्हीं ऋषि प्रणीत ग्रंथों को क्या कहा है? धर्मशास्त्र। ठीक है। अब इन शब्दों में थोड़ी सी भ्रम होता है, थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, समझने में भूल हो जाती है। श्रुति स्मृति को सामान्य रूप से क्या माना जाता है? श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याद करना। जो सुना, जो याद किया, फिर जो सुनाया वो श्रुति हो गया, ऐसा लोग मान लेते हैं। जैसे गुरुजी से सुना तो सुना तो श्रुति, शिष्य ने सुना और सुनकर के याद किया तो वो स्मृति हो गई। अब शिष्य भी किसी का गुरु बना तो फिर वो उसने श्रुति
उसने सुनाया, फिर उसके शिष्य हुए, तो फिर वो स्मृति हो गई। तो ऐसे लोगों ने कहा कि श्रुति स्मृति की परंपरा से वेद हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो श्रुति और स्मृति शब्द हैं, ये कोई योगारूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक शब्द हैं। इनके अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं। तो पहले हम सैद्धांतिक रूप से समझ लें, श्रुति अर्थात वेद और स्मृति अर्थात ऋषि प्रणीत ग्रंथ। अब वेदों को सुन करके, वेदों को पढ़ करके, वेदों को जान करके जब कोई वक्ता व्याख्यान करेगा अपने तरीके से, वेदों के आधार को स्वीकारते हुए, तो उसका जो व्याख्यान है वो क्या कहलाएगा? वो स्मृति कहलाएगा। जैसे वेदों के आधार पर व्याख्यान हुआ उपवेदों का, वेदों के आधार पर व्याख्यान हुआ ब्राह्मण ग्रंथों का, वेदों के आधार पर व्याख्यान हुआ आरण्य ग्रंथों का, वेदों के आधार पर व्याख्यान हुआ दर्शनों का, उपनिषदों का। तो वेदों को ध्यान में रखते हुए उसके एक एक सूक्त, एक एक मंत्र, एक एक प्रसंग को लक्ष्य में रखते हुए जो व्याख्यान हुए, उन व्याख्यान ग्रंथों को हम स्मृति कहते हैं। अब व्याख्यान कैसे हुए? जैसे आज के समय में पीएचडी होती है, थीसिस होती है ना, किसी बहुत बड़े विषय को में से किसी एक टॉपिक पर पीएचडी करना, थीसिस लिखना। जैसे कई लोग महर्षि दयानंद जी पर पीएचडी करते हैं, कई लोग भारत के इतिहास पर पीएचडी करते हैं, कई लोग ऋग्वेद में अग्नि का महत्व, ऋग्वेद में गौ, ऋग्वेद में पृथ्वी, ऐसे एक एक विषय लेते हैं ना, फिर वहाँ पर वो अपनी थीसिस लिखते हैं, पूरा व्याख्यान करते हैं एक एक विषय को लेकर के। बस वैसे ही ऋषियों ने क्या किया? वेद में योग तो योग शास्त्र बन गया, वेद में सांख्य तो सांख्य शास्त्र बन गया, वेद में न्याय की परंपरा, व्यवहार परंपरा तो न्याय शास्त्र बन गया। ठीक है, वेद में पदार्थ विद्या तो वैशेषिक बन गया, वेद में ब्रह्म तो वेदांत बन गया, वेद में यज्ञ तो मीमांसा बन गया। आ गया समझ में? एक एक टॉपिक को लेकर के वहां पर उन्होंने थीसिस लिख दी, पीएचडी कर दी। तो उन ग्रंथों को हम बोल देंगे स्मृति शास्त्र। तो ऐसे श्रुति और स्मृति हमको समझना है। अच्छा, दूसरा क्या मानेंगे कि श्रुति स्मृति परंपरा से वेद सुरक्षित हुए, क्योंकि ये कहा जाता ना कि वेद तो हमारे यहाँ विलुप्त प्राय हो गए थे। पहले ये था कि वेदों का लेखन नहीं होता था, परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वेद याद होते थे, गुरुजी याद कराते थे, शिष्य याद करते थे। तो श्रुति स्मृति परंपरा से कई ब्राह्मण परिवारों ने वेदों को कंठस्थ करने का कार्य किया। महर्षि दयानंद जी ने भी उनका उल्लेख किया। दक्षिण भारत में सामवेदीय परिवार, अथर्ववेदीय परिवार, ऋग्वेदीय परिवार, ऐसे परिवार मिलते हैं ना, जिनके परिवार में क्या परंपरा है कि वह उस वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ करते हैं। तो इस श्रुति स्मृति की परंपरा से वेद सुरक्षित रहे। अब स्मृति में क्या हुआ? स्मृति में उन्होंने अपना गोलमाला नहीं किया। मैं श्रुति स्मृति के अर्थ को बता रहा हूं। जैसा उन्होंने पढ़ा, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये गुरुजी ने सुनाया और शिष्य ने सुन लिया, सुनकर के याद कर लिया, फिर एज इट इज बोला है, एज इट इज बोला है। तो यह है श्रुति स्मृति की परंपरा से वेद को सुरक्षित करना। और जिसमें अपने तरफ से कुछ मिला लिया है वो स्मृति शास्त्र बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार से व्याख्यान होते हैं। अब यहां पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं धर्मशास्त्रम तु वे स्मृति, धर्मशास्त्र को ही आप क्या माने? स्मृति माने। ठीक है, लेकिन दूसरे अर्थों में हम क्या कहते हैं कि सनातन धर्म का धर्मशास्त्र क्या है? तो वहां हम क्या कहते हैं? वेद। यहां पर क्या आया कि धर्मशास्त्रम वही स्मृति है। तो यहां पर वेद भी धर्मशास्त्र है और स्मृति शास्त्र भी धर्मशास्त्र है, पर यहां पर वर्गीकरण किया है। हमारा मूल धर्म ग्रंथ क्या है? हम सबका मूल धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, लेकिन उस धर्म ग्रंथ के अनुसार कई धर्मशास्त्र बनाए
जिसमें अलग अलग धर्मों का वर्णन किया गया और किस प्रकार से, विस्तार पूर्वक। तो कानून जो बनाया, तो कानून के बनाने वाले कौन थे? स्वयंभू मनु। तो उन्होंने मनुस्मृति लिखा, धर्मशास्त्र, कि मनुष्यों को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये उनके लिए धर्मशास्त्र है। तो ये अलग अलग प्रकार से धर्मशास्त्र हुए। ये हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं, कौन से? एक जय संहिता, जिनको हम महाभारत के नाम पर जानते हैं, और दूसरा है वाल्मीकि रामायण। इनको महाकाव्य कहा गया है संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काव्य है, बहुत विशाल काव्य है। ये इतिहास भी है, ये गाथा भी है, ये पुराण भी है, और ये धर्मशास्त्र भी है। इसको धर्मशास्त्र की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ करके धर्म का पता चलता है। जिन लोगों ने धर्म का आश्रय लिया, धर्म का साथ दिया, वो हमारे लिए देवतुल्य हुए, और जिन्होंने धर्म को छोड़ा, धर्म की निंदा की, धर्म की हानि की, उनके लिए हम राक्षस संज्ञा देते हैं। तो वो इतिहास से को पढ़ करके हमें किसका पता चलता है? कि हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। वो इतिहास ये कहता है कि देखो, बड़े बड़े सामर्थ्यशाली लोग भी धर्म को चुनौती नहीं दे पाए, और जिन्होंने धर्म से टक्कर ली वो नष्ट हो गए। इसलिए हे भविष्य के लोगों, तुम ध्यान देना, अपने इतिहास को उठा करके देखना, और कभी वैसी गलती मत करना जैसी गलतियां लोगों ने की। ठीक है ना? तो इससे हमें किसका पता चलता है? धर्मशास्त्र का। और महाभारत को क्या कह दिया? पंचम वेद निराला। उसको ये प्रशंसा की है उसकी। महाभारत को पांचवा वेद कहा है। पांचवा वेद का अर्थ ये नहीं है कि जो चारों वेदों में है वही इसमें है। चारों वेदों की तुलना नहीं है यहां पर, ना ही चारों वेदों की उपमा है। तुलना भी नहीं है, उपमा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो वाणी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कोई तुलना कभी नहीं हो सकती। पर ये महाभारत की क्या है? प्रशंसा है। जैसे सांख्य में आता है ना, मुक्ता नाम प्रशंसा, कि जो विदेह हैं, जो मुक्त प्रकृति के लोग हैं, उनकी प्रशंसा मात्र है। तो ये उसकी प्रशंसा है। क्यों प्रशंसा की गई? क्योंकि उत्तम समाजशास्त्र का वर्णन है, उत्तम राजनीति शास्त्र का वर्णन है, उत्तम अर्थशास्त्र का वर्णन है, उत्तम इतिहास का वर्णन है, उत्तम नीति शास्त्र का वर्णन है, और उत्तम धर्म का वर्णन है, और मोक्ष का भी वर्णन है। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र चारों वर्ण का वर्णन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, उनका भी वर्णन है। और जो अनार्य हैं, दस्यु हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, उनका भी वर्णन है। यानी उसको पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इतना भंडार, ज्ञान का भंडार होने के कारण से उसको विद्वानों ने पंचम वेद की उपमा दी। तो ये चीज़ें भी आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि श्रुति को वेद समझना चाहिए, धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ये श्रुति और वेद अनुकूल स्मृति शास्त्र सर्वार्थेषु, सब स्थितियों, सब बातों में अमीमांसे कुतर्क द्वारा आलोचनाएं नहीं हैं। सर्वार्थेषु, सर्वदा, सर्वथा, सर्वकालेषु, यानी किसी भी परिस्थिति में कुतर्क नहीं करना है। इनको लेकर के, किनको लेकर के? वेद को लेकर के, और वेदोक्त, वेद से अविरुद्ध स्मृति शास्त्र, इन पर कुतर्क नहीं करना है। अब कुतर्क कौन करेगा? जो थोड़ा पढ़ा होगा। मूर्ख कुतर्क तो नहीं करेगा ना। मूर्ख कुछ नहीं कह सकता, जो थोड़ा बहुत पढ़ गया है वही कुतर्क करेगा। तो कहा कि सब कालों में, सब स्थितियों में यह आलोचना के योग्य नहीं है, और इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ताभ्याम, उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से ही धर्मम निर्बभौ, धर्म उत्पन्न हुआ है। धर्म की जानकारी उसी से मिलेगी, धर्म के विषय में आपको पता उसी से चलेगा। और जिससे आपको धर्म का बोध होवे, केवल आपको ही धर्म का ना बोध होवे, अपितु मनुष्य मात्र को धर्म का बोध होवे,
ऐसे शास्त्रों का जो मनुष्य हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के या कुतर्क का आश्रय लेकर के उसका खंडन करे, उसका विरोध करे, तो वह मूर्ख है। तो उसको क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा कि इससे मनुष्य धर्म का ज्ञान करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और इससे धर्म की रक्षा होती है। अगर इनकी हम अवमानना करेंगे, इनकी अवहेलना करेंगे तो क्या होगा? ना तो मनुष्य धर्म को जानेगा, ना मनुष्य की रक्षा होगी और ना धर्म की रक्षा होगी। अब आगे इन्होंने कहा नास्तिकता के विषय में कि जो व्यक्ति हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के, जो व्यक्ति इनको अस्वीकार करेगा, इनकी अवमानना करेगा, तो शास्त्र में उसे क्या कहा जाएगा और ऐसे करने वाले को शास्त्र क्या दंड का विधान बताता है। तो उसके लिए ये श्लोक है, श्लोक संख्या 130। यो अवमन्यते मन्येत ते मूले हेतु शास्त्र स्याद् द्विजाः सा साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। भाष्य, यह द्विजः, जो कोई द्विज मनुष्य, ते मूले वेद और वेद अनुकूल स्मृति शास्त्र का हेतु शास्त्राश्रयात तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर अवमन्येत कुतर्क से अपमान करे, सह उसको साधु भी बहिष्कार्यः, श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से बाहर कर दें, क्योंकि वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक है। और नास्तिक व्यक्ति वेद धर्मशास्त्रोक्त समाज कल्याणकारी धर्म व्यवस्था को विच्छिन्न कर तथा उसमें अनास्था उत्पन्न कर समाज को सुख शांति को भंग करता है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जो तर्क शास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता है, अर्थात वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मंडली से निकाल के बाहर कर देवें, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। ठीक है। अब ये महर्षि दयानंद जी का वचन सुना और महर्षि मनु जी का भी हमने वचन सुना। इन्होंने कहा कि यो अवमन्येत, जो कोई द्विज, आप कंडीशन समझें, जन्म से क्या थे? शूद्र। अब उसी व्यवस्था से, उसी धर्म के आधार पर आप कौन बन गए? द्विज। मूर्ख नहीं है, अनपढ़ नहीं है। मैंने क्या कहा? कुतर्क कौन करेगा? जो थोड़ा पढ़ लिया होगा वो कुतर्क करेगा। जो निरक्षर होगा, जो मूर्ख होगा, वह कुतर्क नहीं करेगा। वो दो काम कर सकता है, या तो मानेगा या नहीं जानेगा। या तो मान लेगा, नहीं तो वह नहीं जानेगा। या तो वो सुबोध रहेगा या अबोध रहेगा। अब कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति जो द्विज है, अब द्विज व्यक्ति कैसे बना? धर्म के आधार पर ही द्विज बना। अब द्विज बन गया, थोड़ा सा उसने कुछ पढ़ लिया, लिख लिया। अब वह व्यक्ति अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, खोटी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हेतु शास्त्र का आश्रय लेवे, और हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के क्या करे? वो वेद की निंदा करे, वेद की निंदा करे, वेद की अवमानना करे, वेद की अवहेलना करे, वेद की अवज्ञा करे, वेद को अस्वीकार कर दे। अब ऐसे व्यक्ति की उपमा समझो। ये ऐसे है कि जैसे कोई बच्चा माता पिता की कृपा से जन्मा, माता पिता ने उसका पालन पोषण किया, माता पिता ने उनको शिक्षा दी। ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा होकर के ये बोले कि बताओ क्या गारंटी है तुम मेरे माता पिता हो? समझ में आ गया? इसका क्या प्रमाण है तुम मेरे माता पिता हो? और अगर तुम हो भी तो तुमने मेरे लिए क्या किया? इसको बोलेंगे नास्तिक। यानी जो उन्हीं के कारण पला, उन्हीं के कारण बड़ा, उन्हीं के कारण पैदा हुआ और उन्हीं के कारण अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उन्हीं ने जिसको बोलना सिखाया, उन्हीं ने जिसको चलना सिखाया, आज वो लड़का अथवा वो लड़की ये कहती है कि हु आर यू? मैं आपके अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, मैं आपकी अवमानना करता हूँ, मैं आपकी अवहेलना करता हूँ, मैं आपकी अवज्ञा करता हूँ, मैं आपको अवॉइड करता हूँ, मैं आपको इग्नोर करता हूँ। ये कौन है? ये है नास्तिक।
जिसके अस्तित्व को जो नहीं स्वीकार रहा। क्यों नहीं स्वीकार रहा? तो यहां पर कहा ना स्वार्थवश, यहां पर पंक्ति आई स्वार्थवश, उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। उसको लगा कि इनको मेरी बातें माननी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, मेरे अनुकूल सब होना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं मानोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, मेरे अनुकूल तुम नहीं चलोगे, तो मेरे पास एक विकल्प है। बोले क्या? मैं पिटीशन लगा दूंगा कि आप मेरे माता पिता हो, इसका प्रमाण दो। मतलब वो काउंटर करेगा। तो ऐसे के लिए क्या कहा कि साधुओं को, सभ्यजनों को, शिष्टजनों को चाहिए कि उसे अपनी मंडली से बाहर निकाल दे। समझ में आ रहा है? अगर कोई बेटा कोई बेटी ऐसी है जो माता पिता को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तो समाज को क्या चाहिए? उसके आगे पागल खाने में डाल दे या उसे तिहाड़ जेल में पटक दे। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहने योग्य नहीं है, वो संक्रमण फैलाएगा। क्या संक्रमण फैलाएगा? आज एक बच्चा अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, उनकी उपेक्षा करता है। जब वो स्वतंत्र घूमेगा तो लोग उसको देख करके सीखेंगे। एक लड़का बिगड़ा, एक लड़की बिगड़ी, तो उसको देख करके अन्य भी जो उसी विचारधारा के होंगे वो क्या सीखेंगे, और सीख करके क्या करेंगे? वे भी वैसा ही करेंगे जैसा इसने किया। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि उसको बाहर कर दो। अब ये माता पिता का उदाहरण दे करके मुझे लगता है कि आपको बात ठीक से समझ में आ गई होगी। अब वापस आ जाइए शास्त्र पर। अब जिस शास्त्र के कारण व्यक्ति का अस्तित्व हो, वजूद हो, और जिस शास्त्र के कारण ही उसे उत्तम व्यवस्था मिली हो, अच्छा कानून मिला हो, अच्छा अनुशासन मिला हो, और उसी शास्त्र की परंपरा के कारण से उसे कुछ पढ़ने को मिल गया हो, और फिर वे अपनी खोटी बुद्धि से क्या करे? उस पर काउंटर करे, उस पर आक्षेप करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? मंडली से बाहर निकाल दो। तो जो व्यक्ति मनुस्मृति, वेद, वेदोक्त शास्त्रों का विरोध करता है, उनका खंडन करता है, उनके वाचन पर रोक लगाता है, उनके पाठन पर रोक लगाता है, उनकी बिक्री पर रोक लगाता है, अथवा उन्हें जलाता है, तो ऐसा व्यक्ति मातृहंता है। यानी जो अपनी ही मां को मार रहा है, अपने ही पिता को मार रहा है, यानी जिसके कारण उसका अस्तित्व है, ऐसा व्यक्ति दंडनीय है। और उसे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी मूर्खता, ऐसी गलती, ऐसी कुचेष्टा कोई ना करे। तो ये संदेश सबके लिए है जो वर्तमान में बवंडर मचा रहे हैं, ये उन्हीं के लिए संकेत है संक्षेपतः। तो उसको साधु भी बहिष्कार या श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से बाहर कर दे, क्योंकि वेद निंदक नास्तिक है। अब और समझिए कि मान लीजिए वो जो द्विज था, वो ब्राह्मण था, वो क्षत्रिय था, वो वैश्य था, द्विज इन तीनों को कहा गया। अब ये क्या कर रहा है? मनमाना आचरण कर रहा है, अपने आप को सिद्ध कर रहा है और दूसरे को असिद्ध कर रहा है, और हेतु शास्त्र कुतर्क का आश्रय लेकर के उन नियमों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और स्वयं के नियमों को श्रेष्ठ बताने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। वो व्यक्ति नास्तिक है। और बड़े अर्थों में समझ में आ रहा है ना? राजा बन गया, राजा किस परंपरा से बना? स्मृति की परंपरा से, वेद की परंपरा से राजा बना। अब राजा का पद बना और पद लेने के बाद उसके अंदर कुछ लालच आया, कुछ ऐसा कार्य वो करने लगा जो अधर्म था, जो शास्त्रोक्त नहीं था, जो वेदोक्त नहीं था, जो स्मृति से सम्मत नहीं था। ठीक है। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप राजा हो, राजा को यह नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अपने तरीके से कोई संविधान बना दे, कोई कानून बना दे, और वो किसके अगेंस्ट चला जाए? स्वयं को सिद्ध करने के लिए किसके अगेंस्ट चला जाए? धर्मशास्त्र के। तो जो व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने के लिए, स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए धर्मशास्त्र के अगेंस्ट चला जाए, वो है नास्तिक, वो है वेद निंदक। अब इसको मंडली से बाहर कर दो। आया समझ में? जितने राजा हमारे इतिहास में हुए और जिन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया,
धर्म की परंपराओं का उल्लंघन किया और अपने तरीके से उन्होंने नियम बना लिए, धर्म के विरुद्ध चले, वो सब कौन है? नास्तिक। महाभारत में जो अधिकतर लोग मारे गए कौरव पक्ष से, वो कौन थे? वो इसी श्रेणी के लोग थे, वेद निंदक। वेद निंदक मतलब जैसे दुर्योधन जो था तो क्षत्रिय, क्षत्रिय किस आधार पर बना? श्रुति स्मृति परंपरा से, लेकिन जाकर के क्या किया? पद का दुरुपयोग किया और अपने नियमों को उसने चलाने का प्रयास किया, तो वो कौन हुए? वेद निंदक। ऐसे ही वहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े आचार्य थे, उनको अपने धर्म का पालन करना था, लेकिन वो पैसे के बोझ पर, सैलरी पर, नमक पर दब गए और जानते थे कि ये हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी उसको वो धर्म सिद्ध करने लग गए। तो वो कौन सिद्ध हुए थे? नास्तिक। तो उनको मारना धर्म था। समझते जाओ, शास्त्र बहुत कुछ कहता है। जो लोग आक्षेप करते हैं ना, तो उनको समझना चाहिए। तो वो सब कौन कहलाएंगे जाएंगे? नास्तिक थे, क्योंकि आपने धर्म को चुनौती दी, वेदों को चुनौती दी, स्मृति शास्त्रों को चुनौती दी, और आपका अस्तित्व ही उसी के कारण से है। तो ये इस प्रकार से है। यानी कोई व्यक्ति किसी फॉर्मेट से, किसी पद्धति से जाकर के आगे बढ़े, पद पर आ जाए, और पद पर आकर के फिर वो उसी को तोड़ने लग जाए, उसको कहेंगे नास्तिक। मूर्खता में कह देते हैं, कोई व्यक्ति है, उसका घर नहीं है, फलदार वृक्ष के नीचे रहता है, लेकिन एक दिन वो फलदार वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके टहनी पर बैठ गया और कुल्हाड़ी लेकर के काटने लगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मूर्ख कहेंगे, उसे नास्तिक कहेंगे। बोले अगर ऐसे लोग पैदा हो गए कि जिस पेड़ के नीचे जिनका जीवन चल रहा था, जिस पेड़ के वृक्ष से, फल से उसका भरण पोषण हो रहा था, और एक दिन वो कुल्हाड़ी लेकर के उसी को काटने आ जाएं, अगर ऐसी प्रकृति के लोग पैदा होंगे तो इस देश का क्या ही होगा। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि वो नास्तिक है, मंडली से बाहर कर दो। ठीक है। मनुष्य जो है परजीवी प्राणी है। संसार के उत्पन्न होने, संसार के बनने के बाद, सब प्राणियों के बनने के बाद अंत में कौन बना? मनुष्य बना। सारे प्राणी किसकी सुरक्षा के लिए बने? मनुष्य के लिए। और मनुष्य बना तो मनुष्य को क्या कहा कि तुझे सारे प्राणियों की रक्षा करनी है। अब मनुष्य इतना आतताई हो गया कि वो अपने स्वाद के, अपने जीव के स्वाद में आकर के वो हर प्राणी को खाने लग गया। तो अब ये कौन है? ये नास्तिक है, ये नास्तिक है। अब क्या करना है सज्जनों को? बोले इसे दंड दो और इसे बाहर करो। क्यों बाहर करो? अगर ये समाज में रहेगा तो ये वर्ण संकर हो जाएगा और ये संक्रमण फैलाएगा, इसलिए यहाँ पर उनको बाहर करने की बात की। ठीक है ना। तो अगर इस परंपरा को मानते, इस नियम को, इस सिद्धांत को मानते, तो जो मैंने संक्षेपता कुछ अराजकताएं आपको यहाँ पर बताई हैं, ये हमारे भारत में ना होती। अगर इस नियम को स्वीकारा जाता तो स्मृति को जलाने वाले पैदा ना होते। यदि इस नियम को स्वीकारा जाता तो हमारे यहाँ जात पात ना बढ़ता। अगर इस नियम को स्वीकारा जाता तो हमारे यहाँ ये व्यसन, ये अश्लीलता, ये फुहड़ता और ये अराजकता का भाव ना होता। यदि इस नियम को स्वीकारा जाता तो राष्ट्रवाद के विरोधी ताकतें भारत में जन्म ना लेती, क्योंकि नियम यही हो जाता कि उसको साधु भी बहिष्कार हो। सब विद्वानों को चाहिए उसको बहिष्कार कर दें। और इस बहिष्कार की परंपरा के एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ, वो मैं अपना बता देता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। हमारा गांव है, उस गांव का नाम है गोपालपुर। उस गांव में कोई भी मांसाहारी, कोई भी शिकारी व्यक्ति नहीं था आज से 200 वर्ष पहले। तो कुछ बाहर के भील आदि शिकारी जो जाति के लोग हैं वो आए, वो रहने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति, इनका खान पान, इनका आचरण हम लोगों से भिन्न है। तो उनका 2 किलोमीटर दूर जाकर के अलग गांव बसा दिया। क्यों बसा दिया? बोले अगर ये गांव के लोगों के साथ घुल मिल करके रहेंगे तो इनके संक्रमण में आकर के कुछ लोग बिगड़ सकते हैं, इसलिए इन शिकारियों को, मांसाहारियों को मनुष्यों से, यानी सब लोगों से दूर रखना चाहिए।
तो ये मुझे प्रसंग अच्छे से याद है, हम परंपरा से सुनते आए हैं और हमने वो गांव अलग से देखा भी है। तो ये क्या नियम रहा कि साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंद कहा, जो समाज की मर्यादाओं को, कुल की मर्यादाओं को नहीं मानता, सनातन परंपराओं को नहीं मानता, या जिससे खतरा हो सके, ऐसे वर्ण संकर, ऐसे राक्षस प्रकृति, ऐसे पिशाच प्रकृति, ऐसे अनार्यों को बाहर कर दो। बाहर करने से क्या होगा, ठीक रहेंगे। ये वैसे ही है जैसे तालाब में मछली गंदी होती है, एक खराब मछली क्या करेगी, पूरे तालाब को दूषित कर देगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसे बाहर कर दे। तो शास्त्र तो पर्याप्त संकेत दे चुका है, जो भी व्यक्ति जिस भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्णस्थ हो, क्षत्रिय वर्णस्थ हो, वैश्य वर्णस्थ हो, और वो अपने वर्ण को अपने पद पर आकर के पद का दुरुपयोग करता है और शास्त्रों की अवमानना करता है, तो उसको बाहर कर दो। या तो बाहर कर दो या उसे अच्छा दंड दो कि भविष्य में कोई वैसा ना कर सके। इससे क्या होगा, शास्त्र की परंपरा, शास्त्र की मर्यादा चलती रहेगी। तो ये बात यहाँ पर कही, महर्षि जी ने कहा कि जो तर्क शास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता है, अर्थात वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मंडली से निकाल के बाहर कर दें, क्योंकि वह वेद निंदक होने से कौन है, नास्तिक है। तो अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम, आगे और वेद धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ